आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत अलग तरह का केस शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि जीवन में बहुत सारे कर्म हम करते हैं, वो अपनी सोच समझ के साथ करते हैं। चाहे वो गलत है, चाहे वो सही है, लेकिन हम अपनी सोच समझ के साथ करते हैं। लेकिन कुछ कर्म ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, जिसके लिए आप मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति में चोरी करने का संस्कार है, उसने चोरी की, सोच समझ के की। उसको पता था वो चोरी कर रहा है और वो गलत काम कर रहा है, लेकिन उसने चोरी की। जब उसने चोरी की तो उसका एक कार्मिक अकाउंट बना। लेकिन यहाँ पर अगर किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया जाए जिसे, जैसे चोरी करने की भी एक बीमारी होती है, इंसान को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक बीमारी होती है कि वो मजबूर हो जाता है सामने रखी चीज़ को देखकर चोरी करने के लिए। और ये बीमारी कई बार बहुत अमीर लोगों को भी होती है, जो उस चीज़ का यूज़ भी नहीं करते, उनके लिए वो चीज़ यूज़लेस होती है, लेकिन फिर भी वो उनका मन बेचैन हो जाता है उस चीज़ को सामने देखकर उसे चोरी करने के लिए। तो अब वो इंसान भी चोरी कर रहा है। यानी दो अलग अलग नीयत है चोरी करने की। एक वो व्यक्ति चोरी कर रहा है जो सोच समझ के कर रहा है, और एक वो व्यक्ति चोरी कर रहा है जो किसी बीमारी के हाथों मजबूर है, इसलिए कर रहा है। ये तो चलिए एक उदाहरण है। इस तरह की बहुत सारी मानसिक बीमारियां होती हैं कि व्यक्ति बहुत सारे गलत कर्म कर जाता है अपनी मानसिक बीमारी की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को ओसीडी की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है ओसीडी की वजह से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा है, या वो किसी गलत कार्य को कर रहा है, या वो क्रोध कर रहा है। तो एक तो है क्रोध सोच समझ के किया गया, दूसरा सोच समझ के नहीं किया गया, मजबूर है वो व्यक्ति करने के लिए, क्योंकि वो अपने ही एक काल्पनिक दुनिया में व्यस्त है, मानसिक रोग का शिकार है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें समझनी होंगी कि ये जितने भी रोग होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, ये सभी कुछ हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं और कुछ हमारे संस्कार होते हैं। इनके वजह से हमारे साथ बनते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सामानों को एकत्र करने की बीमारी है, बहुत ज़्यादा। वो यूज़लेस चीज़ों को भी घर में इकट्ठा करके रखता है, चाहे घर में रहने की जगह कम हो जाए, लेकिन सामान का ढेर घर के अंदर होता है। तो ये चीज़ हो सकता है वो व्यक्ति पास्ट बर्थ में बहुत ज़्यादा लालची प्रवृत्ति का रहा होगा। उसने इस लालच के संस्कार को कई जन्मों में अपने अंदर इतना ज़्यादा भर लिया है कि एक बर्थ में न सिर्फ लालच की वजह से जो उसने बैड कर्मा क्रिएट किए हैं वो चुकतो हो रहे हैं, बल्कि एक गलत संस्कार अब बहुत पक्का हो चुका है और बीमारी के रूप में उसके सामने आ रहा है। इस तरीके से जब कोई चीज़ मानसिक बीमारी बनकर आपके सामने आ रही है, तो यकीन मानिए कि ये प्रकृति आपका बहुत भला कर रही है, क्योंकि अब उस संस्कार के खात्मे का वक्त आ चुका है। सिर्फ उस संस्कार के नहीं, बल्कि उस संस्कार की वजह से जो कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुए हैं उनके भी खात्मे का वक्त आ चुका है। क्योंकि जब ये चीज़ बीमारी का रूप ले लेती है तो एक वक्त ऐसे आता है कि व्यक्ति अपना पुनर्मूल्यांकन करने पर और अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने पर और किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद लेकर अपने आप को हील करने पर, अपने नेगेटिव संस्कार पर काम करने पर मजबूर हो जाता है। और फिर इस तरीके से प्रकृति उस व्यक्ति के एक गलत संस्कार को रिमूव करती है। बहुत हार्ड तरीका है ये कुछ ऐसा तरीका है जैसे कि किसी बच्चे को मार पीट के पढ़ाया जा रहा हो, बस ये कुछ ऐसा ही तरीका है, लेकिन ये है। यहाँ मैं आप सभी के साथ जेम्स प्रांग का एक केस शेयर करने जा रही हूँ, जो कुछ इसी तरह का एक महिला का केस है जो कि मानसिक रोगी थी। दो बेटियाँ जेम्स प्रांग के एक सेशन में आती हैं और जेम्स प्रांग उनके पीछे एक लेडी को, मतलब एक लेडी की सोल को महसूस करते हैं जो कि काउंटिंग कर रही थी, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग कर रही थी, कंटिन्यूसली काउंटिंग कर रही थी। ये उन्हें अजीब लगा, कोई सेंस समझ नहीं आई कि एक आत्मा इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है। तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि क्या काउंटिंग, एक लेडी है जो गिनती गिन रही है, क्या इस चीज़ का कोई मतलब है उनसे। ये सुनते ही वो दोनों लड़कियां एकदम से, उनके चेहरे पर हैरानी का भाव था। उन्होंने कहा कि हाँ,
जो हमारी मम्मी थी वो घर में बहुत ज़्यादा यूज़लेस सामानों की भीड़ करके रखती थी। इतना ज़्यादा कि घर में जगह कम हो गई थी, सामान ज़्यादा हो गया था। यहाँ तक कि जब उनकी बेटियाँ उनसे ये कहती थी कि अब इस चीज़ को बाहर फेंक दिया जाए, तो वो फेंकने नहीं देती थी। यहाँ तक कि उन्हें लगता था कि कहीं उनकी बेटियाँ फेंक ना दे, तो वो सामानों की गिनती करती थी कि कहीं मेरी बेटी ने कोई सामान फेंक तो नहीं दिया। और इसका असर उनके रिश्तों पर भी पड़ा, क्योंकि उनकी बेटियां अपनी मम्मी की इस सामानों को इकट्ठे करने की आदत से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि दुखी होकर उन्होंने इन्हीं बातों को लेके, जो घर में कलेश होता था, घर छोड़ने का फ़ैसला ले लिया। और वो उनकी दोनों बेटियों ने घर छोड़ भी दिया, और वो इस बात से खुश थी कि चलो हमने घर छोड़ दिया, हमें रिलैक्स महसूस हुआ। जब उस सोल से बात की गई तो उनकी मम्मी जी ने कहा कि हाँ, वो एक तरह की एडिक्शन का शिकार हो गई थी, और इसकी वजह से फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना और स्मोक करना भी शुरू कर दिया था, और वो अपने ही घर में कैदी बन गई थी सामानों को इकट्ठा करने की वजह से। तो स्वाभाविक रूप से उनकी बेटियों को चिंता थी कि क्या अब मम्मी ठीक हैं, क्योंकि जिस गलत संस्कार में, जिस मानसिक रोग में वो जीवन पर्यंत रही हैं, क्या अब वो ठीक हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उस सोल ने दी, क्योंकि ये जानकारी ऐसी है जो हमें बहुत राहत पहुंचाएगी। उसने कहा कि नहीं, क्योंकि अब वो सोल वर्ल्ड में ही एक थेरेपी ग्रुप का हिस्सा है, जहाँ पर उसके जैसी बहुत सारी एडिक्टेड आत्माएं हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है, जिन्हें हील किया जा रहा है। अब जैसे इन महिला का केस था, ये न सिर्फ सामानों को इकट्ठा करने की अपनी बीमारी से परेशान थी, साथ ही साथ ये अल्कोहल भी बहुत लेती थी और स्मोक भी बहुत करती थी। तो इन सारी एडिक्शंस पर सोल वर्ल्ड में इन्हें मौका दिया जा रहा था, इन अपनी एडिक्शंस पर काम करने का और इनसे बाहर निकलने का, अपने आप को हील करने का, जो कि अपने मार्गदर्शक की निगरानी में ये इस चीज़ को प्राप्त कर रही थी। और उन्होंने ये भी कहा कि धरती पर हम किसी भी चीज़ को लेकर अगर एडिक्टेड हो गए हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, अगर हम किसी चीज़ से बेहद ज़्यादा जुड़ गए हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है उस एडिक्शन को छोड़ना, क्योंकि बिना उसे छोड़े हम ग्रो नहीं कर सकते, ना इस धरती पर और ना सोल वर्ल्ड में। ये जानकारी एक ऐसी आत्मा द्वारा दी जा रही है जो कि खुद बहुत ज़बरदस्त एक एडिक्टेड रही है। अब यहाँ पे तो चलिए हम किसी बीमारी की बात कर रहे हैं, या ड्रिंक की बात कर रहे हैं, या स्मोक करने की बात कर रहे हैं। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। एडिक्शन हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा खाने का, बहुत ज़्यादा सोने का, इस तरह के भी एडिक्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये लगते नहीं है ना, ये लगते सामान्य बात लगती है। खाना कोई बीमारी नहीं लगता है मामूली बात है। सोना कोई बीमारी नहीं लगता है मामूली बात है। लेकिन ये चीज़ भी अगर हद से ज़्यादा हो जाए और आपकी लाइफ की क्वालिटी पर असर डालने लगे, आपकी आत्मा की उन्नति पर असर डालने लगे, आपके रिश्तों पर असर डालने लगे, तो ये भी एडिक्शन की श्रेणी में आ जाती हैं। और जितना ज़रूरी अपने गलत संस्कार से बाहर निकलना होता है, उतना ही ज़रूरी अगर ऐसा कोई मामूली दिखने वाला एडिक्शन आपको हो गया है, उससे बाहर निकलना भी होता है। ये इतने मामूली भी हो सकते हैं कि शायद मान लीजिए किसी व्यक्ति को गप्पे मारने की आदत हो गई है, तो वो पूरा दिन कई घंटे फ़ोन पर या अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ बातें ही करता चला जाता है। अब देखने में तो ये इतनी मामूली बात है कि इसे आप एडिक्शन की कैटेगरी में डालेंगे ही नहीं, ये आप बोलेंगे कि ये तो बड़ा सोशल व्यक्ति है। लेकिन नहीं, अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो गई है तो वो आपकी आत्मा की उन्नति पर असर डाल रही है, वो एक एडिक्शन है, उससे आपको पीछा छुड़ाना ही होगा। अन्यथा जो आज की तारीख में आपको मामूली बात लग रही है, मान लीजिए इतनी ही मामूली बात है कि आपको गप्पे मारने की आदत है, लेकिन वो एक्सट्रीम पहुंच गई है, इसकी वजह से आपकी लाइफ की क्वालिटी पर गलत असर पड़ रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट जो आपके आने वाले बर्थ होंगे, ये एक इस तरह की बीमारी का रूप ले लेगा कि आप बोलेंगे कि मैं अकेले रह ही नहीं सकता, मुझे अकेले रहने से घबराहट होती है, मुझे अकेले रहने से डर लगता है, अकेलेपन में मैं पागल हो जाता हूँ। इस तरह की कोई बीमारी का रूप लेकर ये संस्कार आपके सामने आ जाएगा। उस वक्त समझ लीजिए ये संस्कार एक्सट्रीम हो गया है, और अब
न सिर्फ इससे जुड़े कार्मिक अकाउंट्स का, बल्कि इस संस्कार के भी फिनिश होने का वक्त आ गया है। क्योंकि जब चीज़ इतनी बढ़ जाएगी तो उसके ऊपर काम करना वो तो ज़रूरी हो जाएगा। एक व्यक्ति इस चीज़ को समझेगा कि अब इस चीज़ के ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा, ये मेरी लाइफ को ख़राब कर रहा है। तो इस तरीके से आपके कोई भी गलत व्यवहार एक बीमारी में कन्वर्ट होकर किसी भी जन्म में आपके सामने आ सकता है। इसलिए अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो ओसीडी का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, चीज़ों को जमा करने का शिकार है, उन लोगों को एक मानसिक और भावनात्मक हेल्प की ज़रूरत है। नफ़रत और गुस्से की ज़रूरत नहीं है, उनको खुद पर भी काम करने की ज़रूरत है, और जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी उन्हें सपोर्ट करें, ना कि उनकी बातों पर उन पे क्रोध और गुस्सा करें। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी अपने एक गलत संस्कार को ख़त्म करने के इरादे से इतनी मुश्किल लाइफ चूज़ कर कर आए हैं। बाद में उस महिला ने बताया कि जब वो हील हो जाएंगी तो उसके बाद वो इसी तरह के लोगों के लिए सोल वर्ल्ड से ही, वो मार्गदर्शक की श्रेणी में नहीं आने वाली आत्मा, लेकिन कुछ वक्त के लिए जब तक वो रीबर्थ नहीं लेगी तब तक जो और इस दुनिया में लोग हैं जो किसी तरह की एडिक्शन का शिकार हैं, चाहे वो शराब हो, स्मोकिंग हो या चीज़ों को इकट्ठा करना हो, वो उनको सही दिशा में गाइड करने की, उन्हें इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए सोल वर्ल्ड में रहते हुए काम करेंगी। क्योंकि आज आप जिस भी बीमारी से, स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं, समझ लीजिए कि यही आपके पास्ट बर्थ के कुछ गलत संस्कार है जिसकी वजह से है। इन्हीं पर आप पे काम करना है, और जब आप इनसे ऊपर उठ जाएंगे तो इसी तरह के लोगों की मदद का कार्य आपको सौंपा जाएगा जो इसी तरह के संस्कारों से पीड़ित हैं, गलत संस्कारों से, जिनसे आप हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया गया है। वहाँ पर भी मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, सत्य जानकारियाँ हैं, जो आप ही के द्वारा मुझे प्रदान की जाती हैं, उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।